सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 10वें पाठ विश्व बंधुत्तम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं विश्व बंधुत्तम अभ्यास कार्यम। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है उच्चारणम कुरुतो, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो आइए एक एक शब्दों का उच्चारण करते हैं। आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसन्ति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुग्भाग, प्रदर्शयन्ति। आइए प्रश्न संख्या 2 करें। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखना है। तो आइए एक एक शब्दों के समानार्थक पद करते हैं। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, और इसका समानार्थक शब्द होगा आत्मानम। अवरुद्धः, रुका हुआ, इसका समानार्थक पद होगा बाधितः। कुटुंबम, कुटुंबम का अर्थ होता है परिवार, और इसका समानार्थक पद होगा परिवारः। अन्यस्य, अन्यस्य का अर्थ होता है दूसरा, और इसका समानार्थक पद होगा परस्य। अपहाय, छोड़कर, इसका समानार्थक पद होगा त्यक्त्वा। समृद्धम अर्थात संपन्नता, और इसका समानार्थक पद होगा संपन्नम। कष्टम अर्थात दुखम। निखिले अर्थात संपूर्ण या पूरा, तो इसका समानार्थक पद होगा संपूर्ण। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 कर लिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 3 करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं यह विभक्ति अथवा वचन की दृष्टि से अशुद्ध हैं, तो इनको सही करके लिखना है। तो सबसे पहले का नंबर को देखते हैं। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। तो इसका हिंदी अर्थ होगा छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। तो गेंद से खेलने के लिए हमें करण कारक का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसका तृतीया विभक्ति में हम प्रयोग करेंगे कन्दुकेनो। तो जो हमारा वाक्य बन जाएगा छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। खा नंबर ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। इसका हिंदी में अर्थ होगा वे सब बालिका मधुर गीत गाती हैं। तो वे सब के लिए, क्योंकि हमारा ये वाक्य स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में वे सब बहुवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे ताः। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बनेगा ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। गा नंबर अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। हिंदी में इसका अर्थ होगा मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। तो यहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। पुस्तकालयेन में यहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो वाक्य बन जाएगा अहम
पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। घ नंबर त्वं किं नाम, तुम्हारा क्या नाम है। तो हम यहाँ पर संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है और इसके लिए हम प्रयोग करेंगे त्वम। तो हमारा जो वाक्य बनेगा त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। और आखिरी है गुरुम नमः। नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा जो वाक्य बनेगा गुरुवे नमः। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 भी कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखतो। मंजूषा से विलोम पदों को ढूंढकर लिखना है। तो आइए एक एक शब्दों के विलोम पद ढूंढते हैं। सबसे पहले शत्रुतायाः का विलोम पद होगा मित्रतायाः। इसी प्रकार पुरा का विलोम पद होगा अधुना। मानवाः इस पद का विलोम पद होगा दानवाः। उदार चरितानाम इसका विलोम पद होगा लघु चेतसाम। सुखिनः इस पद का विलोम पद होगा दुखिनः। और आखिरी है अपहायो। अपहाय का विलोम पद होगा गृहीत्वा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 भी हमने कर लिया है। आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो पद दिए गए हैं इन पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखो। तो आइए एक एक पदों का लिंग, विभक्ति और वचन जानते हैं। सबसे पहले बंधुः पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। अगला है देशान पुल्लिंग, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। घृणायाः स्त्रीलिंग, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन। कुटुंबम नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः पुल्लिंग, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 कर लिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। अर्थात कोष्ठक में नीचे जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो आइए सबसे पहले का नंबर करते हैं। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। तो उभयता शब्द के साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार नीचे कृष्णम पद में भी हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो वाक्य बनेगा कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। कृष्ण के दोनों ओर गोपालिका हैं। खा नंबर ग्रामम परितः गोचारण भूमि। गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है। परितः शब्द में भी हम हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हमारा नीचे वाक्य बनेगा मंदिरम परितः भक्ताः। मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। ग नंबर सूर्याय नमः। नमः शब्द के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु पद में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार है। और आखिरी है वृक्षस्य उपरि खगाः। पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। तो उपरि शब्द के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो इसी प्रकार अश्व शब्द में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा अश्वस्य उपरि सैनिकः। अश्व अर्थात घोड़े के ऊपर सैनिक है। आइए प्रश्न संख्या 7 करें। प्रश्न संख्या 7, कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। अर्थात नीचे कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सबसे पहले का नंबर नमः। अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हरिम और हरये इन दोनों पदों में हरये पद चतुर्थी विभक्ति का है। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बनेगा हरये नमः। अगला वाक्य है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। परितः अर्थात चारों ओर खेत के मैदान हैं। तो परितः शब्द के साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो द्वितीया विभक्ति का पद है ग्रामम, तो हमारा वाक्य बनेगा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। गा नंबर नमः। नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों पदों में जो चतुर्थी विभक्ति का पद है वो है अम्बायै। तो हमारा वाक्य बनेगा अम्बायै नमः। और घा नंबर उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। उपरि अर्थात ऊपर, और उपरि शब्द के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों पदों में जो षष्ठी विभक्ति का पद है वो है मंचस्यो। तो हमारा वाक्य बनेगा मंचस्यो उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। और आखिरी है उभयतः पुत्रौ स्तः। उभयतः अर्थात दोनों ओर, और इस पद के लिए हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो वाक्य बनेगा पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। तो बच्चों, इस प्रकार हमने विश्व बंधुत्तम नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।